खबर आई है, जहां पर हमने अभी आपको कहा था कि निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद राय आगे चल रहे हैं, लगभग उनकी जीत तय मानी जा रही है और जीत चुके हैं। सच्चिदानंद राय बीजेपी से बगावती हुए थे, राजद प्रत्याशी सुधांशु रंजन को उन्होंने मात दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी से धर्मेंद्र सिंह से भी उनका मुकाबला था, लेकिन उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी के प्रत्याशी इससे पहले रहे, निवर्तमान एमएलसी वहां से रहे और बीजेपी ने उन्हें सीट नहीं दिया, तो वो बगावती हुए और सारण से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत चुके हैं। तो अब तक 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव में 3 निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मार ली है और तीसरे रहे सारण से सच्चिदानंद राय। सच्चिदानंद राय के बेटे ने महज कुछ देर पहले सारण में मतगणना केंद्र के बाहर हंगामा भी किया था। उन्होंने कई आरोप भी लगाए थे, राजद प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगाए थे, लेकिन ऐसे में अब सारण में सच्चिदानंद राय की जीत हो चुकी है। बीजेपी से धर्मेंद्र सिंह से उनका मुकाबला था, तो राजद और बीजेपी से लड़ते हुए निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद राय ने जीत दर्ज कर ली है सारण में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुधांशु रंजन पांडे आरजेडी के प्रत्याशी को उन्होंने मात दिया और इसके अलावा बीजेपी से धर्मेंद्र सिंह को भी उन्होंने मात देते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सच्चिदानंद राय ने चुनाव जीत लिया है। हालांकि इससे पहले उन्होंने ये जरूर कहा था कि वो बीजेपी से कभी अलग नहीं हुए, भले ही पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया हो, लेकिन वो कभी अलग नहीं हुए हैं। अब चुनाव परिणाम के बाद क्या वो बीजेपी और एनडीए का समर्थन करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सारण में जीत हो चुकी है, सारण से निवर्तमान एमएलसी और निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद राय की। तो एमएलसी चुनाव के परिणाम को आपको बता दूं कि अब तक एमएलसी चुनाव के जो परिणाम रहे हैं, एनडीए की जबरदस्त जीत मानी जा रही है, राजद के 4 प्रत्याशी, इसके अलावा आप देखें तो 3 प्रत्याशी निर्दलीय, जबकि लोजपा के 1 और एनडीए के, जिसमें बीजेपी और जेडीयू शामिल है, 11 प्रत्याशी जो हैं वो जीत दर्ज कर चुके हैं। और इसके अलावा काउंटिंग के बाकी अभी और प्रक्रिया जो है वो चल रही है। और सीधे चलते हैं सारण, जहां पर हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, सच्चिदानंद राय की जीत। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सच्चिदानंद राय जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन्होंने अपनी जीत को हासिल कर लिया है। हालांकि जो एनडीए के उम्मीदवार धर्मेंद्र सिंह थे, वो बाहर निकल गए हैं, अपनी हार को स्वीकार कर लिए हैं। तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी से छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़े थे सच्चिदानंद राय, उसके बाद अपनी जीत हासिल की है। तो एक बड़ा जीत है, जिसके बाद सच्चिदानंद राय की जो कार्यकर्ताएं हैं, उसमें काफी खुशी का माहौल दिख रहा है। लगातार सुबह से भागने बन रहे हैं, मिठाइयां बच रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो जीत है वो सच्चिदानंद राय की बड़ी जीत हुई है। जी, सच्चिदानंद राय के बेटे आरोप लगा रहे थे, हंगामा कर रहे थे और ऐसे में अब तस्वीरें देखने को मिली कि उनकी जीत तय